कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन 8 और 9 अप्रैल को गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित हुआ। अधिवेशन में कांग्रेस संगठन में नव ऊर्जा भरने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में नए रूप में देखने को मिलेगी। ये बात शिमला में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर ने कही। कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस का अधिवेशन महात्मा गांधी की जन्मभूमि में हुआ है, जिसमें संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई है। आज देश में महंगाई, बेरोजगारी जैसे मूलभूत मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही। लोगों का ध्यान मुद्दों से भटकाने का प्रयास हो रहा है। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करेगी। पूर्व में संगठन की तरफ जितना ध्यान दिया जाना था नहीं दिया गया। ऐसे में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बैठकों में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। पिछली 8 और 9 तारीख को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन अहमदाबाद में संपन्न हुआ। ये बहुत सफल अधिवेशन था। पूरे देश से कांग्रेस पार्टी के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य, AICC के सदस्य शामिल हुए, वरिष्ठ नेता शामिल हुए और एक अच्छा संदेश हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कार्यकर्ताओं को दिया और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में पूरे देश में जोश का संचार हुआ और वहां से जो युद्ध घोष हुआ, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, उस युद्ध घोष की गूंज आज देश की हर गली, हर शहर और हर गांव तक पहुंचाने का बीड़ा जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उठाया। वहां पे न्याय पथ की बात हुई। इसके मायने ये है कि कांग्रेस पार्टी जो मौजूदा शासन है, जिसमें युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है और आम आदमी जो निम्न वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, महंगाई से पिस रहे हैं। आज उनके लिए न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे राष्ट्र में एक मुहिम चला रही है और देश में जो माहौल पिछले कुछ समय से बना है, जो आधारभूत मुद्दे हैं, उन पे आज चर्चा नहीं हो रही। आज बेरोजगारी पे चर्चा नहीं हो रही, आज महंगाई पे चर्चा नहीं हो रही और असफल हमारी जो विदेश नीति है उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। वहीं कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि टैरिफ वॉर से विश्व में खलबली मची है। भारत पर 26% टैरिफ लगाया गया है। विश्व भर में विरोध के बाद 90 दिनों तक रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में सेब का 5,000 करोड़ का योगदान है। ऐसे में अगर सेब पर आयात शुल्क नहीं बढ़ाया जाता है तो बागवानों को नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश के सभी सांसदों को पत्र लिखेंगे और आयात शुल्क बढ़ाने की मांग करेंगे। चुनावों में आयात शुल्क 100% करने की बात कही गई थी, लेकिन 50% से भी घटाकर 30% किया गया है। ऐसे में हिमाचल के विपक्ष के नेताओं को भी हिमाचल के हित में आयात शुल्क को बढ़ाने की मांग केंद्र के समक्ष रखनी चाहिए। ये टैरिफ जो है, वॉर, टैरिफ की लड़ाई अमेरिका ने शुरू की है। आज पूरे विश्व में खलबली मची और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ये हालात हुए कि बहुत सारे देशों में अमेरिका का भी विरोध हुआ और अमेरिका के अंदर भी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ जो है एक माहौल बना। हमारे ऊपर भी जो है 27% टैरिफ लगाने की घोषणा हुई और मुझे ये लगता है कि अमेरिका के अंदर भी जो दूसरे विपक्षी दल है उन्होंने भी विरोध किया और पूरे विश्व में जो माहौल
अमेरिका के खिलाफ बना तो राष्ट्रपति ट्रंप ने 90 दिन तक जो है स्थगित करने की घोषणा की। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा अवसर है, हमें समय मिला है जहाँ हमारी जो केंद्र की सरकार है वो देश के जो हित है उनकी रक्षा करेगी। हमारा जो सबसे हमारी जो चिंता का विषय है वो सेब को लेकर है। मैंने पहले भी ये बात आप लोगों से शेयर की है, कही है कि अगर सेब पर आयात शुल्क हम नहीं बढ़ाते हैं तो आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान हमारी आर्थिकी को होने वाला है। हमारी 5,000 करोड़ की आर्थिकी है। हमने बार बार ये मांग कही है, मैंने विधानसभा के पटल में भी बार बार इस मुद्दे को उठाया है और मैं शीघ्र ही जितने हमारे राज्यसभा के और लोकसभा के सांसद हैं, कुल मिलाकर 8 हैं, उनको मैं पत्र जो है लिखने वाला हूँ। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24।